साल था 1808। इंग्लैंड के एक मशहूर केमिस्ट डाल्टन ने हमें बताया था कि हमारे आसपास जो भी मैटर है सारा का सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स से बना हुआ है। ये आपके सामने कुछ चीजों के एग्जाम्पल्स हैं। ये सभी चीजें छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम्स से बनी हुई हैं। दोस्तों, मैटर के बारे में उनकी ये वाली बात आज भी मानी जाती है। मगर माइंड में एक सवाल आता है कि क्या सभी चीजों के एटम्स एक जैसे होते हैं। हमें पता है कि नमक और गोल्ड दोनों ही मैटर है और दोनों ही एटम से बने हुए हैं। मगर क्या इन दोनों चीजों के एटम्स एक जैसे होंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट्स ने जब इन दोनों चीजों को डीपली स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि नमक के अंदर दो तरह के एटम्स थे, सोडियम एटम्स और क्लोरीन एटम्स। वहीं गोल्ड के अंदर उन्हें केवल एक ही तरह के एटम्स मिले। गोल्ड के अंदर केवल गोल्ड के ही एटम्स पाए गए। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नमक को हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये दो अलग अलग तरह के एटम्स से बना होता है, सोडियम एटम्स और क्लोरीन एटम्स। जबकि गोल्ड केवल एक ही तरह के एटम्स से बना होता है। इसमें सारे एटम्स गोल्ड के ही होते हैं। केमिस्ट्री में ऐसी चीजों को दो अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। क्योंकि गोल्ड में सभी एटम्स एक जैसे हैं, इसलिए इसको एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया। वहीं दूसरी तरफ नमक, जो दो अलग अलग तरह के एटम से बना होता है, केमिस्ट्री में इसको हम कंपाउंड्स की कैटेगरी में रखते हैं। नमक को अगर हम केमिकली ब्रेक करना चाहें तो हमें दो तरह के एटम्स मिलेंगे, सोडियम एटम्स और क्लोरीन एटम्स। जबकि गोल्ड को हम किसी भी तरह से कितनी बार भी ब्रेक करें, हर बार हमें गोल्ड ही मिलेगा। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने एक तरफ पानी है और दूसरी तरफ लोहे की कुछ कीलें। एक बात तो कंफर्म है कि ये दोनों चीजें एटम्स से बनी हुई हैं। मगर अब की बार आप लोग मुझे सोचकर बताएं कि क्या इन दोनों चीजों के एटम्स एक जैसे होंगे? दोस्तों, अगर इन दोनों के एटम्स एक जैसे होते तो ये दोनों चीजें भी एक जैसी ही होती। साइंटिस्ट्स ने जब इन दोनों को डीपली स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इन दोनों के एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पानी में दो तरह के एटम्स थे, हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स। वहीं लोहे के अंदर उन्हें सभी एटम्स एक ही तरह के मिले। लोहे में केवल लोहे के ही एटम्स पाए गए। क्योंकि आयरन एक ही तरह के एटम से बना होता है तो इसको हम एलिमेंट्स की कैटेगरी में रखते हैं। जबकि पानी एक कंपाउंड है क्योंकि ये दो तरह के एटम से बना होता है। पानी को केमिकली ब्रेक करने पर हमें दो तरह के एटम्स मिलते हैं, ऑक्सीजन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स। जबकि आयरन को किसी भी तरह से ब्रेक करने पर हमें केवल आयरन के ही एटम्स मिलते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि पानी को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक किया जा सकता है, जबकि आयरन को हम कितनी बार भी ब्रेक करें हमेशा हमें आयरन ही मिलेगा। चलिए देखते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। ऐसा सब्सटेंस जो केवल एक ही तरह के एटम से बना होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स को हम फिजिकल या केमिकल मेथड से किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी हमने कुछ देर पहले देखा भी है, गोल्ड को या आयरन को अगर हम किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से ब्रेक करते हैं हमेशा हमें गोल्ड और आयरन के ही एटम्स मिलते हैं। गोल्ड और आयरन ये दोनों एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं क्योंकि ये केवल एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। गोल्ड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Au लिखते हैं, वहीं आयरन एलिमेंट के लिए हम Fe लिखते हैं। अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग तरह के सिंबल्स का प्रयोग करते हैं। आज की डेट तक साइंटिस्ट्स कुल मिलाकर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर एलिमेंट्स नेचुरल हैं, जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें साइंटिस्ट्स ने लैब में प्रिपेयर किया है। चीजों को आसान बनाने के लिए इन सभी एलिमेंट्स को एक टेबल में अरेंज किया गया है।
इस टेबल को हम पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। इस टेबल में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हीलियम है, तीसरा एलिमेंट लिथियम है। इसी तरह से ये लिस्ट आखिरी वाले एलिमेंट तक चलती रहती है। तो ये थे एलिमेंट्स। चलिए अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है। नमक और पानी का एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, इथेनॉल, विनेगर, ये सब भी कंपाउंड्स हैं। नमक की बात करें तो ये दो तरह के एलिमेंट से बना होता है, सोडियम एलिमेंट और क्लोरीन एलिमेंट। जब भी इन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स 1:1 की रेशियो में केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमें सोडियम क्लोराइड कंपाउंड मिलता है। यदि ये रेशियो 1:1 की जगह कुछ और रही होती तो हमें सोडियम क्लोराइड की जगह कुछ और ही मिलता। इसी तरह से पानी जो एक कंपाउंड है, ये दो तरह के एलिमेंट से बना होता है। जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमें वाटर कंपाउंड के रूप में मिलता है। किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए उसके एटम्स का एक फिक्स रेशियो में कंबाइंड होना जरूरी होता है। शुगर की बात करें तो यह भी एक कंपाउंड है। ये तीन तरह के एलिमेंट से बनी होती है। शुगर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 की रेशियो में केमिकली कंबाइंड रहते हैं। दोस्तों, सब्सटेंसेस को केवल मिक्स कर देने से कंपाउंड्स नहीं बना करते। इसके लिए जरूरी है कि ये सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइंड भी हों। हम जानते हैं कि सब्सटेंसेस के बीच केमिकल कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है। या तो इनके एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो और या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो। सोडियम क्लोराइड कंपाउंड की बात करें तो इसके फॉर्मेशन में एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से सोडियम और क्लोरीन आपस में केमिकली कंबाइंड होकर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनाते हैं। यह केमिकल कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब सोडियम और क्लोरीन 1:1 की रेशियो में कंबाइन करे। वाटर कंपाउंड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इस इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद ये दोनों सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइंड होकर वाटर कंपाउंड बनाते हैं। ये केमिकल कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 की रेशियो में कंबाइन करें। तो ये थे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अगली वीडियो में हम मिक्सचर्स को समझेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।